नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। छात्रों को छात्रावास में नहीं मिल रहा है उचित भोजन, शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट। नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में हुआ महाआरती का आयोजन। कृषि उपज मंडी में किसान के साथ मारपीट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर कृषि उपज मंडी में हममालों के द्वारा एक किसान से मारपीट की गई है। बुरी तरह से मारपीट की गई है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। मामले की जानकारी मंडी प्रशासन को भी दी गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किसान ऑटो में अपना माल लेकर पहुंचा था, उसकी बोरियां चोरी हो गई हैं, जिसके बाद किसान के साथ मारपीट भी की गई है। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए आपको सुनाते हैं। पल्लेदारों की बर्बरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंडी प्रशासन, मंडी प्रशासन सत्यवादा को बुलाया जाए, बुलाओ उनको। क्या चल रहा है मंडी में? ना जो है नाली में पहुंच गया है, आप किसान की कैसे भरपाई करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका मंडी प्रशासन है इसको जिम्मेदार। मंडी प्रशासन भरपाई करेगी। और जो किसानों के साथ हम कभी नहीं करने सोचते हैं गलत। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है। किस पद पे? सहायक उपनिरीक्षक। क्या हुआ, क्या है, घटना क्या है? नहीं, हमको मालूम ही नहीं है घटना। रात हो गए हमारे यहाँ आए, रात के बाद हम लोग आए। से अभद्रता हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो निकल रहे थे, हम उनको मना करी के बगल से निकल जाओ, बगल से रास्ता भी है, पिशाब होती, बस हाथ पकड़ कर उनको बाहर करो। उसके बाद भी चढ़ा गया ऊपर, 2-3 जने यहाँ से भी चढ़ा गए, फैला नहीं। क्या सामान भी फेंका है आपका? चना फेंक दिए गए हैं। कितने का नुकसान हुआ है? 4 गुना। क्या नाम है आपका? हमारा। कहाँ के हो? वो आ रही। इसके बाद क्या करोगे? FIR करने जाओगे कि नहीं? हाँ। फिलहाल मंडी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग कसाई मंडी की ओर एक गाय को ले जाते दिखे थे। पुलिस के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से कार्रवाई की गई। 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि एक घर में पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। सर, दमोह कसाई मंडी पे आज काफी बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने कुछ दिन पहले जो है कसाई मंडी के सभी बस मांस व्यापारियों को बुलाया था, जो मांस को बेचते हैं। उनसे हमने बात की कि भाई आप लोग जो है जो भी चीज़ लीगल तरीके से मांस बेच सकते हैं, उसी मांस का कारोबार करिए। और सभी कसाईयों ने, जो भी इस व्यापार में कसाई मंडी के लोग लगे हैं, इन्हें सबने बोला कि हाँ बिल्कुल हम जो है पुलिस का साथ देंगे, सूचना देंगे। सूचना तो नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि हमको सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से अपन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गोवंश जो है काटने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग इस तरह का काम, गलत कार्य कर रहे हैं, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ये काम बड़ी तत्परता से करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को इसमें सफलता मिली और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली की पुलिस ने, कोतवाली TI साहब खुद गए थे, जिसमें आबिद और मोइनुद्दीन नाम के 2 पुरुष अपराधी हैं और एक महिला अपराधी है। इस तरह से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और यह कृत्य वास्तव में देखा जाए तो अगर इतना समझाने के बाद नहीं समझ रहे हैं, तो पुलिस और भी सख्त कार्रवाई करेगी। और सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित लोग ही जवाबदेह होंगे। सर, बताया जा रहा कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया था, पर कार्रवाई जब भी हम पुलिस का वहाँ पे पकड़ने जाते हैं, तो कुछ न कुछ महिलाएं सामने आने का कोशिश करती हैं, जो इस तरह के घृणित अपराध में शामिल हैं, और अपने परिवार की महिलाओं को आगे करते हैं। लेकिन हम पुलिस पूरी तरीके से तैयार होकर जाते हैं, हमारे साथ हमारा महिला बल भी जाता है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक रेप का मामला सामने आया। 4 वर्षीय मासूम के साथ
रेप का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा आरोपी को ढूंढ निकाला गया। खास बात यह कि मासूम आरोपी को नहीं पहचानते थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो गई। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया। चैनपुरा से एक घटना घटित हुई थी। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, परंतु हमारे पास जो रिपोर्ट आई वो अज्ञात व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट आई, लेकिन सीसीटीवी जो सिस्टम हमारा लगा हुआ है पुलिस का, उस सीसीटीवी सिस्टम के अवलोकन करने के बाद हमने आरोपी को चिन्हित कर लिया। आरोपी पीड़ित परिवार का जाना पहचाना चेहरा था और उसका घर में आना जाना था। संभवतः उसने इसी का लाभ उठाने की कोशिश की। हालांकि वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कोई भी अपराध है अगर मासूम बच्ची के साथ है तो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। हमने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के छात्रावासों में लगातार शिकायतें आ रही, जहाँ छात्राओं को सही भोजन नहीं मिल पा रहा, भरपेट भोजन नहीं मिलता, गुणवत्ता काफी निम्न रहती है, जिसके बाद आज छात्रों के द्वारा एक शिकायत सौंपी गई। बताया जाता है कि इस छात्रावास में काफी गुणवत्ताहीन भोजन छात्रों को दिया जा रहा है। छात्र इस संबंध में दमोह कलेक्टर के नाम शिकायत की गई है। अधिकारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम प्रबल राज है। कहाँ से आए हैं? हम लोग शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास से आए हैं। क्या LIC समस्या? की वजह से क्या समस्या है? सर, हम लोग को वहाँ उस हॉस्टल में खाना अच्छे से नहीं दिया जाता है और खाना कुछ ऐसा रहता है कि कुछ बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। साथ ही मैडम भी कुछ अनियमितता करती, जैसे उनका पूरे स्टाफ पर और सभी बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बन के रखता है। वो बच्चों से अपशब्द भी कह देती हैं, गाली गलौज भी कर देती हैं, कभी कभी तो मारने के लिए भी मतलब कोशिश करती है। वो एक बार किसी के पीछे चप्पल लेकर दौड़ गई थी। वो ऐसी हरकतें की वजह से। खाने में क्या दिक्कत है? सर, खाने में दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, तो सब्जी सर जो चल रही होगी सस्ते रेट में, जैसे पत्ता गोभी हो गया, लौकी हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बनती है और मूंग की दाल बना देती है बस यही होता है। और नाश्ते में या तो एक 5 वाला पा लीजिए बिस्किट या फिर आलू भुजिया का एक पैकेट। और मेन्यू में 2 टाइम का है नाश्ता, तो 1 टाइम का मिलता है हम लोगों को, 2 टाइम नहीं मिलता। कौन है अधीक्षक? अधीक्षक जी का नाम है श्रीमती किरण वाल्मीकि। इसके पहले भी कभी शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? सर, इसके पहले शिकायत नहीं की, लेकिन हम लोगों ने मैम से पर्सनली बहुत बार बोला है और फिर भी मैम ने कहा अभी सुधार कर देंगे, लेकिन साल भर से ऊपर हो गया, सुधार नहीं हुआ सर। इसलिए अब हम लोग यहाँ आए सर। मैडम का मतलब व्यवहार अच्छा हो, बच्चों से ऐसी गाली गलौज से ना करें और वो खाना मतलब कम, अभी बच्चे कम हैं हॉस्टल में, तो कम बच्चों के हिसाब से अच्छा खाना बनता है। क्योंकि पहले अगर 35-40 बच्चे थे तो भी इतना क्वालिटी समझते थे कि हाँ ज़्यादा बच्चे तो चल जाएगा, बट अभी इतने कम बच्चे हैं तो भी वैसा ही खाना मिल रहा है। किस क्लास में? सरदरा ही है। बस यही कहना है कि खाना में सुधार आना चाहिए, खाना ठीक से नहीं बन पाता है और मैडम का दबाव भी है हम सब बच्चों पर। और मैडम कभी कभार तो ज़बरदस्ती भगा भी देती है छात्रावास से। मैडम बच्चों को फोर्स करती हैं घर जाने के लिए, छुट्टियाँ पड़ रही हैं। अभी छुट्टियों में मैडम ने 2 बार भगाया बच्चों को, लेकिन हम बच्चे गए नहीं क्योंकि घर पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। बस मैडम भगाती रहती हैं, खाना ठीक से नहीं बनता। शिकायत करने पर हम लोगों ने बोली कि मैम हम लोग शिकायत करने जाएंगे, तो मैम ने बोली कि करवा के क्या लोगे, ट्रांसफर ही करवा लोगे और तो नहीं कुछ करवा लोगे, हमारी नौकरी तो चली नहीं आएगी। बच्चे आए हैं आपके पास, क्या शिकायत कर रहे हैं? बच्चे ये SC ST छात्रावास है यहाँ पर, उसके संबंध में जिनको भोजन प्रदान किया जाता है, भोजन में निम्न गुणवत्ता और स्तरीय भोजन ना होना, इसके संबंध में शिकायत की है। और जो शासन द्वारा निर्धारित मात्रा है उससे मतलब कम मात्रा में भोजन प्रदान किया जाना और क्वालिटी का भोजन प्रदान नहीं किया जाना, इसके संबंध में बच्चों द्वारा शिकायत की गई है। अब इसको संबंधित विभाग में सम्मानित कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा जाएगा और इसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा कब तक गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को दिया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल के चलते जहां कामकाज ठप है, आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है, वहीं शासन की योजनाओं को भी पलीता लग रहा है।
शासन जहां इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वहीं जब तक मांग पूर्ण नहीं होती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं अपने काम पर नहीं लौटेगी, ऐसा इनका प्रण है। 10,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 10,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। 17 मार्च से बैठी है और आज 11वां दिन है, लेकिन न शासन न प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं। और इस बार नौ दुर्गा चल रही है, शक्ति रूपा चल रही है और नारियों में शक्ति की तो हम है। और इस बार आर और पार की लड़ाई है। जब हम लोग 45 दिन डिग्री पारा में और 45 दिन बैठे रहे थे और मुख्यमंत्री जी की रास्ता बदलवा सकते थे, तो मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग भी पहुँच जाएंगे। और क्या मांग है आप? पहुँचने के बाद यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहीं भोपाल में बैठे हैं। हम लोगों की मेन मांग है, इस बार संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम लोग बैठे हैं। हमारे परियोजना अधिकारी भी हमारे साथ है और हमारी पर्यवेक्षक भी है और हमारी समस्त बहनें पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों की हड़ताल चल रही है। और इस बार आर और पार की लड़ाई है। हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए और मान लो किसी भी कारणवश केंद्र की योजना है शासकीय घोषित नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। कार्यकर्ता को 20,000 रुपये, सहायिका को 10,000 रुपये और मिनी कार्यकर्ता को 15,000 रुपये। और जो रिटायर हो गई हैं उन्हीं की बात का अमल करवा रहे हैं। उन्हीं ने आम सभा की थी और हम लोगों को बुलाया था कि हम रिटायरमेंट पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए और सहायिका को 75,000 रुपये देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक अपनी बात का अमल नहीं किया है। तो बार बार हम लोग याद करवाते हैं हड़ताल के माध्यम से और रैली के माध्यम से। आप लोगों को भी देते हैं, आप लोग हमारा पूरा साथ देते हैं, तो लेकिन उनने अभी तक अपनी बात का अमल नहीं किया। देखने लायक होगा शासन प्रशासन कब तक इनकी मांगों पर ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। पटवारी संघ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। 3 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। एसडीएम दमोह गगन बिसेन को पटवारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिनके द्वारा मांगों के संबंध में सहमति जताई गई और प्रशासन और शासन को यह ज्ञापन पहुंचाने की बात भी कही गई। क्या इनकी मांगे हैं, आइए सुनते हैं। इस संबंध में एसडीएम दमोह गगन बिसेन से भी हमने चर्चा की। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज दमोह के पटवारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्हें पूर्व में कृषि संगणना का जो उनको मेहनताना या राशि जो उनको पारिश्रम उचित पारिश्रम मिलना था वह नहीं प्राप्त हुआ, उसके संबंध में है। दूसरा जो स्कीम आई है अभी लाडली बहना स्कीम, तो उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो काम जरूर करेंगे पर उन्हें मुख्य तौर पे इसके लिए नियुक्त न किया जाए। पर सीपीसीटी परीक्षा की बाध्यता जो पटवारियों के लिए है वो अनिवार्य था, उसे समाप्त किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर माननीय प्रमुख सचिव महोदय के नाम पर यह ज्ञापन है जो उचित माध्यम से प्रेषित है। आज ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है, किस तरह से? ज्ञापन में माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय जी ज्ञापन लेने आए और उन्होंने हमारी सारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि किसी भी पटवारी के विरुद्ध में कोई कार्यवाही नहीं होगी। कृषि संगणना और लघु सिंचाई के संबंध में उनका कहना है कि जो भी शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसी के अनुरूप हम राशि आहरित होते ही आपको प्रदान करा देंगे। मोबाइल के संबंध में भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया तो शासन की योजना होगी उसी के अनुसार आपको उपलब्धता प्रदान की जाएगी। जिस तरह से लगातार बार बार नई नई योजनाएं आती हैं, सारा प्रभार आप पे दिया जाता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो है कृषि संगणना का कार्य है जो पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है और उसमें कोई मान्य नहीं दिया गया। और दूसरी है जो लाडली बहना योजना है मुख्यमंत्री महोदय जी, तो उसमें भी ये है कि वो मूल रूप से महिला बाल विकास की योजना है जिसका संपूर्ण दारोमदार पटवारी को डाला जा रहा है। इसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन संपूर्ण जवाबदारी हमको न दी जाए। एक तीसरी मुख्य योजना है सीपीसीटी की, जो CLR साहब ने पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था
कि जो नए पटवारी लोग हैं, पटवारी बन चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि एग्जाम पास नहीं होते हैं तब भी पटवारी आप सर्विस में रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी एक दो जिलों में ऐसा हुआ है कि उनको नोटिस दिए गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम आपने फेस नहीं किया है तो आप जो है आपको बैठाला जा रहा है। इन्हीं 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। 10 वर्षों संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। दोनों कृषि संगणनाओं का पैसा आज ग्रांट तक नहीं मिला और साथ में और इसके सिंचाई संगणना कार्य भूमि है उसका भी श्रीमान जी पैसा नहीं मिला और ये कृषि संगणना का कार्य कृषि विभाग का है। पर आज भी हम लोगों से दमोह जिले में आधार कार्ड बनाने का फर्जीवाड़ा तेजी से फल फूल रहा है। दूसरे जिलों की मशीनें हो या फिर दमोह जिले की मशीनें लोकेशन चेंज करके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। काफी बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पूर्व में भी खबरें आई थी। पथरिया में तहसीलदार विकास अग्रवाल के द्वारा एक आधार कार्ड सेंटर पर जब छापा मारा गया तो उनके द्वारा मशीनों को भी जब्त कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अनियमितताएं चल रही थी और आधार कार्ड सेंटर संचालित करने का कोई भी दस्तावेज इनके पास नहीं था। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। की मशीनों पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई हुई है? एक्चुअल में वो जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा अवैध रूप से आधार सेवा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसकी जांच हेतु मैं अपनी रेवेन्यू टीम, ऑपरेटर और पुलिस विभाग के सहयोग से आज जांच के हेतु गया था। तो वहाँ देखा तो आधार संबंधी डाटा सिस्टम से प्राप्त हुआ और कुछ ग्राहक जो कि आधार अपडेशन, आधार सुधार कराना है, आधार निकलवाने हेतु वहाँ मौके पर मिले और संबंधित जो दुकानदार थे उनसे आधार सेवा केंद्र चलाने के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, जो कि उन्होंने स्वयं के द्वारा बताया गया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब जिससे सिद्ध होता है कि अवैध रूप से आधार सेवा केंद्र संचालित कर रहे थे। अतः मौके पर एक स्कैनर और एक CPU प्रिंटर स्कैनर CPU जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और जाँच की जा रही है और यदि ऐसा कुछ और पाया जा रहा है तो और कार्रवाई की जाएगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में महाआरती का आयोजन किया गया। काफी भव्य और दिव्य इस आरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद थे। मां जगतजननी की महाआरती की गई। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के कंकाली माता में विशेष आराधना चल रही है। विश्व पोषणी मां कंकाली माता का यहां पर विशेष पूजन किया जाता है। माता का अद्भुत रूप है जहां मां अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। विश्व पोषणी मां कंकाली देवी की विशेष कृपा दमोह पर हमेशा ही रही है। यहाँ पर सुबह हो या फिर शाम दोनों समय भक्त पहुंचते हैं, मां की आरती में सम्मिलित होते हैं। अष्टमी के दिन यहाँ पर विशेष पूजन का आयोजन भी होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर मां जगतजननी की विशेष आराधना चल रही है। तरह तरह से लोग मां को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं SPM नगर दमोह के श्री देवी मंदिर में, जो कि दुर्गा देवी का मंदिर है, यहाँ पर भव्यता के साथ महाआरती की गई। खास बात यह भी कि यहाँ पर मां जगतजननी के चरणों में 108 भोग लगाए गए। काफी बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा इस महाआरती में हिस्सा लिया गया। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर महाआरती की गई। काफी उत्साह यहाँ पर कॉलोनी वासियों में नजर आया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये महाआरती संपन्न हुई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह की मीनाक्षी माता मंदिर से एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ब्राह्मण समाज महिला संगठन के द्वारा ये चुनरी यात्रा निकाली गई। दमोह के धगट चौराहे से मां बड़ी देवी दरबार तक ये चुनरी यात्रा निकाली गई। किस तरह से महिलाओं की उपस्थिति इसमें देखी गई, आइए आपको दिखाते।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के द्वारा वाहन चेकिंग चलाई गई। अभियान चलाया गया, कागज, हेलमेट, बगैर लाइसेंस के वाहन चालकों के चालान काटे गए। मोहन तिराहा पर वाहन चेकिंग लगाई है। ये हम डेली स्थान चेंज करके वाहन चेकिंग लगाते हैं और सामान्यतः हेलमेट ना पहनने वाले और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट ना लगाने वालों के खिलाफ चलानी कार्रवाई करते हैं। अब तक हमने लगभग 8 वाहनों के खिलाफ चलानी कार्रवाई करते हैं। ये और भी जगह चेकिंग लगाई गई है? हाँ, ये हम स्थान चेंज करके, हम ही लोग स्थान चेंज करके वाहन चेकिंग करते हैं। ये समय नियमों तिराहा पर वाहन चेकिंग। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सिटीनल स्थित छत्रछाया रिपब्लिक प्ले स्कूल में आज से समर कैंप का उद्घाटन हुआ, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। छोटे छोटे बच्चों ने इसमें शिरकत की। गर्मियों का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो वहीं स्कूली बच्चों के एग्जाम भी लगभग पूर्ण होने को हैं। इसी दौरान कई स्कूल अब ग्रीष्म अवकाश में इसका फायदा उठाते हुए समर कैंप आयोजित करते हैं। इसी के तहत सिटी नल पर स्थित छत्र छाया रिपब्लिक प्ले स्कूल ने भी अब ग्रीष्म अवकाश का फायदा उठाते हुए अब यहाँ पर समर कैंप आयोजित किया है। उन नन्हे बच्चों के लिए यहाँ पर कई तरह की विधाएं सिखाई जाएंगी और बच्चे भी अब गर्मियों की छुट्टी का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आज से यहाँ पर समर कैंप की शुरुआत की गई है। आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत समर कैंप में। यह समर कैंप छत्र छाया रिपब्लिक स्कूल के अंतर्गत 27 मार्च से 21 मार्च तक आरंभ होने जा रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारी ढेर सारी गतिविधियां कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग असेंबली और कराटे, डांसिंग, सिंगिंग और तमाम एक्टिविटियों को यहाँ पे संचालित होंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेंगे। इसमें 6 साल से छोटे बच्चे, 7 साल से 11 साल तक के बीच वाले बच्चे और इससे 11 साल से बड़े वाले बच्चे, इस 3 कैटेगरी में हमने इन बच्चों को बांटा है और उनके अनुसार उनकी गतिविधियां रखी गई है। ये समर कैंप कई मायने में अद्भुत है, क्योंकि इसकी लोकेशन और इसकी हम लोग एक्टिविटी। सर, यहाँ पे बहुत सी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जैसे कि रंगोली, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले, अबेकस, आर्चे, इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटी सिखाई जा रही हैं। हमारा अनुरोध है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सर, पढ़ाई के अतिरिक्त भी बच्चों को ये सब गतिविधियाँ आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, बच्चे फ्री रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर बोर होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा उनका एंजॉय भी होएगा एंड साथ साथ वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मेडिटेशन रखा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले उनको ओम बुलवाएंगे, जिससे उनका और सबका वातावरण शुद्ध होएगा। और उसके बाद बच्चे कराटे सीखेंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, पेंटिंग, रंगोली, डांस एंड जितनी भी बच्चों की इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जिन बच्चों की जो हॉबीज़ होती हैं, उन हॉबीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ एक्टिविटीज़ का डिवाइडेशन किया है। 6 to below अलग एक्टिविटीज़ होंगी, 6 to 11 अलग एक्टिविटीज़ होंगी एंड 11 to above अलग एक्टिविटीज़ होंगी। 3 ग्रुप में बच्चे आएंगे और यहाँ से लेके 3rd फ्लोर तक यहाँ दिन भर मतलब 9 to 12 एक्टिविटीज होती रहेंगी। विधानसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे होते हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल हुए। अमानगंज के नर्मदा हाईवे रेस्टोरेंट में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय कपूर ने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक ली। इस कार्यक्रम में जिले भर से गुनौर विधानसभा, पन्ना विधानसभा, पवई विधानसभा की कांग्रेसी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संजय कपूर ने अपना उद्बोधन दिया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। और अधिक गति प्रदान करने के लिए आप हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम जो हमारे नेता राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करी थी, उसके बाद AICC ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी से लेके 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आए हैं
और लोग यकीनन पन्ना में जो प्यार और इसलिए देखने को मिल रहा है, जनता का जो समर्थन देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है ये तीनों सीटों जो है पन्ना की कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी। भाजपा की उल्टी गिनती बुंदेलखंड और बिंद से ही होने जा रही है, ऐसा जनता के जो प्यार और इसलिए से आभास होने लगा। आगामी विधानसभा में क्या तैयारी कांग्रेस की? कांग्रेस की तैयारी पूरी तरीके चल रही। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसकी तैयारी हमेशा रहती है और संगठन हमारा बहुत मजबूती से काम कर रहा है। सब लोग एकजुट है और आपने यहाँ एहसास भी कर लिया होगा लोगों को देख के कि लोगों में बहुत जोश है, बहुत जज्बात है और वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। देखिए हालात जिस तरीके के हैं, कमलनाथ जी ने घोषणा भी करी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 1500 रुपये महिलाओं को देने का सरकार बनने का वायदा किया। सरकार बनने के बाद वायदा किया तो यकीनन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है और जो करती है वो कभी कहती नहीं है। टिकट वितरण को लेकर पार्टी तैयारी है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में। देखिए जब परिवार बड़ा होता है, हालात अच्छे होते हैं तो यकीनन लोग चाहते हैं और लोकतंत्र में कोई बुरी बात नहीं है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और आपने देखा होगा यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे मगर सबका एक राय है, जिसे पार्टी टिकट देगी हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व विधायक मुकेश नायक के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। जिन राम की सृष्टि कर दी है तो फिर ये राम है कौन? अच्छा मुझे ये बताओ कि भगवान हमारे रक्षक है कि हम भगवान के रक्षक? एक बार विवेकानंद जी एक गांव में गए, प्रवचन करके घर आ गए, सो गए। रात में लोगों ने उन्हें उठाया और कहा कि अपने गांव में जो देवी जी की प्रतिमा है उसको किसी काफिर ने खंडित कर दिया, उनकी गर्दन काट दी। उन सब से कहने लगे तुम कायर लोग, अगर मैं होता तो देवी जी की रक्षा करता। और जब सो गए तो देवी जी रात में सपने में आए, उन्होंने कहा तुम इतने बड़े ज्ञानी, इतने प्रखर वक्ता, विचारवान, इतना स्वाध्याय करने वाले, तुमने ये कहा कि तुम मेरी रक्षा करते? ये बताओ कि तुम मेरी रक्षक हो कि तुम्हारी रक्षा कर? बस इसी प्रश्न को आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतवर्ष में आज इस तरह का वातावरण निर्मित कर दिया है कि जैसे भगवान राम को कोई संकट आने वाला है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जा रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हम अपने संगठन की जो मैदानी गतिविधियां हैं उसमें कसावट ला रहे हैं और उसी के संबंध में हमारे मंडल, सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्षों की ये मीटिंग थी जिसमें सभी लोग आए हैं। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से होंगे, सभी बातों को लेकर हम विमर्श करेंगे और एक एक पोलिंग बूथ पर हम बीजेपी से मोर्चा लेंगे। इस बात को लेकर ये मीटिंग। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव आ रही है? भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कमी है क्या मुद्दों? चारों तरफ अराजकता फैली। लगातार 5 साल से बीजेपी सरकार, कांग्रेस कहाँ चूक कर रही है? नहीं, हम लोग बराबर प्रयत्न करेंगे। जनता का निर्णय सर्व स्वीकार्य है, जनता जनार्दन है। आगे भी जो जनता निर्णय देगी वो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के टिकट किस तरह से बंटना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के टिकट माननीय कमलनाथ जी बांटेंगे और सर्वे के आधार पर बांटेंगे। इस कार्यक्रम में पन्ना जिले की प्रभारी समति सैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक मुकेश नायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शारदा पाठक, भारत जोड़ो यात्रा की समन्वयक श्रीमती दिव्या रानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य केशव राजा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। छात्रों को छात्रावास में नहीं मिल रहा है उचित भोजन, शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट। नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में हुआ महाआरती का आयोजन। कृषि उपज मंडी में किसान के साथ मारपीट।
कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।